में उनका मन सदा उदास रहता था। एक दिन भरत क्षेत्र में महासती सुरसा की क्षमा आशीष कहानी है। भला कितना भी बिगाड़ क्यों न हो जाए, वह कभी चुप नहीं होती। एक देवता जिसे इंद्र की बात पर विश्वास नहीं होता, वो जैन साधु का रूप लेके सुरसा के घर आए। उसका वंदना करते हुए, धन्य घड़ी धन्य भाग, बड़े दर्शन दिए, कीजिए आहार पानी की कृपा। पानी देने वाले हमें दोनों खाते क्या होता है। सुरसा ने जो ही तेल का घड़ा उठाया, देवता ने उसे गिरा दिया। घड़ा उठ गया। हमारा कीमती तेल तो फिर गिर गया। कोई बात नहीं महाराज, मैं दूसरा घड़ा लेकर आती हूँ। इसी प्रकार तीसरा घड़ा उठ जाता है, पर सुरसा विचलित नहीं होती। यह देख देवता अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। मैंने इनकी बात पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम तो सचमुच बहुत महान हो। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सच्चा धर्म मिला, महावीर जैसे सच्चे देव मिले। त्याग तपस्या करके मैं शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ, और क्या चाहिए? अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मुझे एक पुत्र की जरूरत है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे एक पुत्र की जरूरत जो थी वो पूरी हो जाए। इन गोलियों को खाने से तुम्हारे 32 पुत्र 32 लक्षणों वाले हो जाएंगे। देवता गोली देकर चले जाते हैं। इन 32 गोलियों का क्या करूंगी मैं? मुझे तो सिर्फ एक पुत्र की जरूरत है। ये 32 गोलियां एक काम करती हूँ, एक साथ खा लेती हूँ, ताकि मुझे 32 लक्षणों वाले एक पुत्र हो जाए। सुरसा ने एक साथ 32 गोलियां खा ली। 32 शिशु गर्भ में विधि पाने से तकलीफ बढ़ गई। देव, पुनः देवता का आगमन। तुमने 32 गोलियां एक साथ खा ली, बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम्हारी उधर से 32 पुत्र एक साथ होंगे और किसी एक पुत्र की हत्या होगी, तुम्हारे सारे पुत्र की हत्या हो जाएगी। नहीं देव, नहीं देव, नहीं। पुत्र क्रमशः बड़े हुए। वह पढ़ लिख कर पिता के समान युद्ध विद्या में निपुण हुए। राजा सेना में बहुत बड़े ओहदे पर काम करने लगे। यौवन प्राप्त होने पर योग्य कन्याओं के साथ माता पिता ने उनकी शादी कर दी, किंतु केरला अपहरण के समय वो सब मारे गए। अर्थात एक साथ सारे पुत्रों का मरण सुनकर माता सुरसा के हृदय पर वज्र जैसा आघात लगा। इतनी चिंता नहीं करो। हमेशा धर्म ध्यान में लगी रहती हो, अपना काम ऐसे ही करो। सुनो, पुत्र के वियोग में इतनी चिंता नहीं करो, अपने धर्म ध्यान में लगी रहो। वह स्वर्ण भी धर्म को मानने वाली थी, अतः ज्ञान से अपने मन को समझा के धर्म ध्यान में लीन हो गई। दूर दूर तक के लोगों पर उसकी
निष्ठा का प्रभाव था। एक बार भगवान चंपा नगरी पधारे। प्रवचन की रचना हुई। अमृत में वाणी से प्रभु ने देशना दी। प्रभु मैं राजगीर जा रहा हूँ। राजगीर नगर में तुलसा नाम की एक ऐसी श्राविका है जो रण में इतनी भीड़ है कि उसे देख भी नहीं दिखा सकते। धन्य है महासत्य सुलसा जिसकी प्रशंसा भगवान भी करते हैं। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अनपढ़ सन्यासी अवधि ज्ञानी था। अपनी बेगड़ी शक्ति से मन चाहा रूप बना सकता था। रूप बदलकर वह राजगीर की पूर्व दिशा में ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ। हजारों मनुष्य दर्शनार्थ गए, किंतु सुरसा नहीं गई। दूसरे दिन विष्णु, तीसरे दिन महादेव का रूप बनाया, पर सुरसा फिर भी नहीं गई। चौथे दिन साक्षात 25वां तीर्थंकर बनकर सिंहासन पर विराजमान हुआ। लो भाई, जैनियों के भगवान की पधार दो। रोज नए नए भगवान पधार के हम सबको ताड़ रहे हैं। वो तो भगवान मानती ही नहीं है। क्या सभी जैनी श्रावक श्राविका आई है? केवल सुलसा नहीं है। सुलसा, तुम भी चलो ना, चलो ना। आज जैनियों के 25वें तीर्थंकर पधारे हैं। क्या 25वें तीर्थंकर? चलो ना सुलसा। नहीं नहीं, 25वें तीर्थंकर क्या बात कर रही हो? तीर्थ के दर्शन बहुत बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसा मौका बड़े भाग्य से मिलता है। चलो ना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। चलो ना सुलसा, चलो ना। अरे आप लोग समझदार होकर क्यों भूल कर रहे हैं? क्या कभी 25वें तीर्थंकर हुए हैं? मुझे तो वह ढोंगी पाखंडी लगता है। मैं तो नहीं जाऊंगी। आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाओ। चलो अपने लोग चलते हैं। सहेलियों के बुलाने पर भी सुरसा नहीं गई। अब अंबर लाल पीला होके सुरसा के घर जाता है। सुलसा, क्या मैं तुम्हें भगवान नहीं लगता? क्या मैं भगवान महावीर से कम हूँ? भगवान महावीर कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन तुम्हारी आंखें तो क्रोध से लाल पीली नीली हो रखी है। और शास्त्रानुसार तीर्थंकर 24 होते हैं और तुम खुद को 25वें तीर्थंकर बता रहे हो। बताओ कैसे मैं तुम्हें तीर्थंकर मानूं? क्षमा करना बहन, भगवान के मुख द्वारा तुम्हारी प्रशंसा सुनकर मैं यहाँ आया था। अब अंबर लाल पीला होके सुरसा के घर जाता है। कितनी दृढ़ संकल्पी नहीं थी, वह जाती नहीं है। कितना भी कुछ क्यों नहीं हो जाए, पर सुलसा कितनी मजबूत थी। पूरा गांव एक तरफ और सुलसा की भावना एक तरफ। तो हम भी देखिए कितने ऐसे ही हम लोगों को भी दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निष्ठी ऐसा ही बनना है। ये नहीं कि कोई जहाँ कह दिया वहीं पे चले जाएं। तो जैसी सुलसा है, आज हमें वैसे ही सबको बनना है अपने धर्म के प्रति।